आलोक बेटा, एम आई हाँ ऑडिबल? जी मैम। आज तो डाउट क्लास है। जी तो पूछ लो, जो डाउट्स हैं तुमको होंगे ही या नहीं है जी है मैम। तो पूछ लो। एक मिनट है। मैम मोल कॉन्सेप्ट एक बार बता दीजिए मैम। मोल कंसेप्ट में क्या बताऊं बेटा? मैम मोल कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, मतलब आया थोड़ा बहुत आया बस। अरे तो मोल कंसेप्ट में कोई टॉपिक नहीं समझ में आया या पूरा नहीं आया? मैम लगभग पूरा ही नहीं है। तो बेटा क्लास में बताना चाहिए था ना। हाँ या ना? क्लास में बताना चाहिए था या नहीं बताना चाहिए था? अभी जी एकदम से पूरा टॉपिक कैसे जी बता मैम। सकती हूँ मैं? या तो तुम बता दो कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक। 3 बजे से 10 मिनट। 3 बजे से ही है। जस्ट 1 सेकेंड बेटा। जी You are now muted. और पूछो, क्या डाउट है? चेक करिए। और पूछो। मैम रेजिडुअल मिक्सचर का मतलब क्या होगा? रेजिडुअल मतलब? रेसिडुअल मतलब बचा हुआ। जी मैम। और पूछो, क्या डाउट है? मैम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बता दीजिए। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मैम ये सेकंड चैप्टर का है, कौन उसका क्वांटम स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जी एक टॉपिक है मैम, यही नहीं समझ में आ रहा। साई स्क्वायर वाला। मैम फाइव वेव फंक्शन इसमें लिखा हुआ है ऐसे ऐसे। साई इज अ वेव फंक्शन। जी साई वेव फंक्शन। साई है वेव फंक्शन। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। साई का नो फिजिकल सिग्निफिकेंस है। जी और वहीं पे साई स्क्वायर का लिखा होगा इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी। मैम लिखा फाइव स्क्वायर, साई स्क्वायर इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हैज फिजिकल सिग्निफिकेंस। अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू
x प्लस 4, इसका कोई सिग्निफिकेंस जी। नहीं है। नो। लेकिन मान लो जैसे हम डिस्टेंस का करते हैं, उसका हम अगला जो डिफरेंशियल करते हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो फंक्शन है इसका अपने आप में फिजिकल सिग्निफिकेंस कोई नहीं है, लेकिन जब हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, जैसे कोई लेंथ का अपने आप में कोई जी। फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है कि कहाँ से शुरू हुई कहाँ पे खत्म हो गई, हमें क्या पता। लेकिन जी। अगर मैं लेंथ का स्क्वायर लूंगी तो उसका मतलब क्या होगा, एरिया। उसी जी। तरीके से साइज स्क्वायर का मतलब है कि हम ये बता रहे हैं कि कहाँ पर वो एरिया या फिर वो वॉल्यूम कौन सी है जहां पर हमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा। जैसे कि p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल कुछ ऐसा होता है, तो p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जी। इस जगह पे ही मिलेगा, यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर साइज स्क्वायर 0 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0। सिर्फ इस 0 होगी। पार्ट में इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो होगी। ठीक है, जी। और पूछो। और पूछो बेटा। जी। जी। मैम एक क्वेश्चन है, बता दीजिए मैम। बोलो। मैम, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट इज गिवन बाय अंडर रूट L into L plus 1 into h by 2 pi एक सेकेंड, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मोमेंटम। is given by under root L into L plus 1 जी। h upon 2 pi। ठीक है, 2 pi. The momentum for an s electron will be given by। देखो s के लिए L की वैल्यू क्या होती है, L is equal to मैम एक्चुअली L equal to 0 1 2 3 एंड सो ऑन होता है। तो ये जी। S जी। होता है, ये P होता है, ये D होता है, ये F होता है। तो S के लिए L की वैल्यू क्या होगी, मैम इसके लिए 0 होगी। 0। अब इसमें पुट करो अंडर रूट 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू h अपॉन 2 पाई। आंसर क्या आया, जी। 0। अब मैम एंगुलर मोमेंटम जी कितना होगा, 0। बस। और पूछो। अभी तो आएंगे बच्चे धीरे धीरे, हमारे बच्चे साउथ में लड़के हीरो से कम थोड़ी ना एकदम। अगर क्लास में कहीं 3 5 है तो 3 5 है। और पूछो बेटा। और बताओ दीपक कैसे हो आप, एक्टिव तो आप हमेशा। गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। बस तो बच्चों ऐसा करते हैं, मैं 15 मिनट का सेशन करा देते हैं आपको, उसमें बस मेरी तारीफ करनी है, कुछ भी नहीं। मैम ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है मैम? ग्राउंड स्टेट एनर्जी दे दिया रहता है मैम। अच्छा, ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है n is equal to 1।
ग्राउंड स्टेट का मतलब है n इज इक्वल टू 1। कोई नहीं करता फर्स्ट एनर्जी लेवल का मतलब भी होता है n is equal to n इज इक्वल टू 1, लेकिन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n इज इक्वल टू 2। किसी को जगह कुछ ज्यादा है जी आप बताओ दीपक आप एक n इज इक्वल टू 2। सेकंड एनर्जी लेवल का मतलब होता है n इक्वल टू 2। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n इक्वल n टू is 3। equal to 3 और पूछो। दीपक बिल्कुल एकदम खतरनाक होता जा रहा है धीरे धीरे दीपक अपने दोस्त नहीं उसके बाद बोलिए। हाँ और पूछो बेटा, क्या डाउट है? से स्टार्ट हो गया अपनी मोहब्बत हमारी मोहब्बत आपकी मोहब्बत से नहीं वो तो अपने बैच में चलेगा ना मैम लिथियम 2 प्लस आयन की ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगी मैम? राधिका को तो ये भी पता है लिथियम 2 प्लस आयन की ग्राउंड स्टेट का जी क्या मतलब होता है? n इक्वल टू 1। और जी टोटल मैम एनर्जी कितनी होती है? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर। जेड कितना है? 3। 3 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज है सॉल्व करो, खुद जान जाओ। जी मैम हाँ मैम नोट कर लेंगे एक बार। नोट कर लो, छाप लो। आप ऐसे जाओ दीपक देखो अगर आप 10:30 बजे सोने की हैबिट रखोगे तो फिर ये सीजन आपके लिए कभी आएगा नहीं इसके लिए रातों रात जगना पड़ता है आगे करना पड़ता है इस दिन के लिए जी प्यार भी करा तो मेरे से मेरे को तो बहुत लोग का एक्सपीरियंस है मेरे से लंबा एक्सपीरियंस तो किसी को भी नहीं होगा तभी तो मैं पूछता रहता हूँ किसी के कोई डाउट कुछ ऐसा कुछ ना कुछ होता ही रहता मैम है एक लेकिन क्वेश्चन रोजाना पढ़ने और की है कोशिश मैम करनी है ना इस चैप्टर का। क्या? वरना मैम पूछो बायोलेट्स पता नहीं पूछो। क्या पूछ रहा है मैम उसमें। वरना फिर क्या होगा मैम इसमें मैं है तो किसी को इफ छोड़ द नहीं नाइट्रोजन जाऊंगा एटम हैड इलेक्ट्रॉनिक इतना configuration सब पढ़ना 1s7 रहेगा फिर it शादी में would क्या have करना energy lower than that of the normal अच्छा ground लगेगा state configuration 1s2 2s2 2p3 because the electrons would be अबे closer to धीरे the धीरे बोल nucleus बेटा। yet बिल्कुल ऐसी सिचुएशन कभी ना आए मोहब्बत में एक सेकेंड। चॉकलेट के पैसे भी चॉकलेट भी क्रेडिट कार्ड से लेने पड़े आपको क्या पता जो सामने वाला है वो आपसे भी ज्यादा गरीब हो उसके जो घर में हाँ मिलता है उसमें भी दूसरा तो दोबारा से क्वेश्चन बोलो। if the nitrogen atom had electronic configuration इतना 1s7 अच्छा it आज के would, टाइम में it would इतना अच्छा have होना भी सही नहीं है energy lower मतलब than इसको that बाहर of the से जब normal सबको ground जाना है state सब करना है वो सब configuration करना आप 1s2 2s2 क्या खाया 2p3 क्या पिया जब तक पता ना चले 1s2 2s2 2s2 2p3 2p3। और क्या because the पूछा गया है? electron would be मैम बायोलेट्स के वायोलेट्स मैसेज पूछ कर रहा रहे है थे पता नहीं बोलो क्या जॉब वी क्या आई ओ एल ई टी एस एल ए टी ई एस हाँ ये आपके दोस्त का हाँ, एक्सपीरियंस होगा बेटा तुम एक बार अपनी वीडियो ऑन करके ये क्वेश्चन दिखा सकते हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जी मैम जी एक काम करो आगे की जाओ ना एसएससी की तैयारी कराओ तब समझ आएगा
ट्राई करो वीडियो ऑन करने की अपनी। इसको भी तैयार कराओ। कोई कॉम्प्लिकेट उसको तैयार कराओ। अगर वो आज इसी टाइप से अफोर्ड करता रहेगा, हो पा रहा है बेटा? जी मैम। समझा देना उसको थोड़ा। ठीक है। करो। बिल्कुल सबको पता है जो भी एक सेकंड। दीपक का दोस्त कौन है? दीपक और आ, आपके दोस्त पूरा नहीं दिख रहा। और आपके दोस्ती के रोचक मैम कहानी 70 वाला ना क्वेश्चन। पता हो। क्वेश्चन नंबर 70। कल से तो चीजें start 69 तक भी पूरा नहीं दिख रहा बेटा, थोड़ा ऊपर करो इसको। बेटा ऊपर करो, मुझे 69 भी नहीं दिख रहा। और ऊपर कितना सोगे? लेवल 2 10 में बजे सो जाते हो, 8 थोड़ा सा और ऊपर। भगवान से तो डरो कितना सोगे? कितना कौन सोता है भाई? हाँ। अब इसको थोड़ा साइड करो। मैम लेफ्ट राइट। जहां से लेवल 2 की तरफ इसको और खींचो। लेवल 2 की तरफ खींचो। लेवल 2 किस तरफ लिखा हुआ है? ये भी दोस्त का एक्सपीरियंस है क्या दीपक? नहीं दिख रहा बेटा। हाँ। इफ द नाइट्रोजन एटम हैड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे दोस्त से मिलाओ। 1s7 भाई ऐसा दोस्त और it would आगे इतना अच्छा दोस्त it would मैम लिख के भेज दूं क्या? सब कुछ लिख के भेजो। दोस्त ऐसे ही जब वो किसी को किससे सुनाता होगा तो अपने दोस्त के नाम से सुनाता होगा। बहुत बार में बस यही उससे ज्यादा दिल में है। देखो आप अगर आपने सुनेंगे दीपक की बात तो कौन सुनेगा? देखो अपने उसके कितने दिल के दर्द हैं जो बाहर आए तो सुनेंगे। भाई हम तो ओ भाई भाई ये लड़का तो नींद के पीछे भाग रहा है भाई तू सो सो। चलो बच्चों आप सुनो आप सिंपलीफिकेशन में सुनो बच्चों थोड़ा सा। देखो सबसे पहले अब आप ये बताओ सिंपलीफिकेशन है क्या? बैंक में नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ देखो हमारे पास सिंपलीफिकेशन कुछ भी नहीं है। आपके पास एक इक्वेशन होगी पर उसको आपको सॉल्व करना है। इसलिए ये कौन कर सकता है? अब ठीक है पूरा फुल फोकस दीपक के दोस्त पर। देखो आपको कुछ नहीं करना। देखो आपको कुछ नहीं करना। हमारे पास एक इक्वेशन होगी बस उसे सिंपलीफाई करना होगा। तो अब देखो आप एक इक्वेशन को सिंपलीफाई करने में किस किस चीज को यूज कर सकते हो? ऐसी कौन कौन सी टर्म आपके पास होगी जिनका आप यूज कर सकते हो? देखो सबसे पहले होगा आपके पास स्क्वायर, उसके बाद होगा आपके पास क्यूब। चलो ऐसे देखते हैं आप कर सकते हो स्क्वायर क्यूब रूट
स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और टेबल्स डिवाइड। आप ये बताओ, अगर आपको किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आपके पास 3 to 4 to 5 टर्म्स हो सकती है। स्क्वायर करोगे, क्यूब करोगे, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, टेबल और डिवाइड। बताओ इसके आगे भी जिंदगी है क्या कुछ? बोलो बच्चों। तो आप ये समझो, टेबल्स देखो, जितनी फास्ट आपकी कैलकुलेशन होगी इतना फास्ट सिंपलीफिकेशन होगा। सिंपलीफिकेशन अलग से कोई चैप्टर थोड़ी ना है, बस आपकी कैलकुलेशन की तो चेक होगी और कुछ ऐसा थोड़ी ना होगा। If the nitrogen atom had electronic configuration 1s7, it would have energy lower than that of normal ground state configuration. अच्छा, इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि अगर नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s7, तो इसकी जो नॉर्मल ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होती है उससे उसकी एनर्जी कम होती है, क्योंकि एक ही में आ गए। बिकॉज द इलेक्ट्रॉन वुड बी क्लोजर टू द न्यूक्लियस, येट 1s7 इज नॉट ऑब्जर्व्ड, इट वायलेट्स। इसमें तुम्हें रूल्स दिए हुए थे, कौन कौन सा रूल ये फॉलो नहीं कर रहा है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वुड्स मल्टीप्लिसिटी रूल और आउफबाउस रूल। और आप इस बात को ना रोज ये 3 थे ना, चौथा कौन सा मैम था? इसमें मैम हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हॉर्न्स रूल, पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल एंड बोर्स पोस्टुलेट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट्स। अच्छा, तो देखो ना तो इसमें बोर पोस्टुलेट कुछ भी दिक्कत हो रही है, ना ही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो रहा है। दिक्कत कहाँ आ रही है? या तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे, देखो आप समझो 30 या 40 तक तो हर किसी को एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कोई ऐसा है जिसमें, या फिर दूसरा है हुंड्स रूल। हुंड्स रूल क्या कहता है कि मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होनी चाहिए, तो वो तो इसी में बना दो सेम उसके। लेकिन ये क्या कर रहा है? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है, क्योंकि n की वैल्यू, l की वैल्यू, n की वैल्यू तक तो सेम हो सकता है, स्पिन सेम नहीं हो सकता है। अब अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली एक से ज्यादा का स्पिन क्लॉकवाइज होगा, एक से ज्यादा का एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आ गई बात समझ में? जी मैम, यही इसमें वायोलेट्स लिखा था, वही नहीं समझ में आया। वायोलेट्स का मतलब होता है किस चीज को ये फॉलो नहीं कर रहा। जैसे मैंने तुम्हें कुछ इंस्ट्रक्शन दी और तुमने फॉलो नहीं की, इसका मतलब तुमने मेरे रूल्स को वायोलेट कर दिया। ठीक है बेटा? जी और पूछो। वीडियो देख लिया आप, स्क्वायर कंप्यूटर से भी फास्ट फाइंड आउट करो। देखो अब ना आप एक काम करना, इतने स्क्वायर्स को आप याद करना, बात समझ लो। आज सिंपलीफिकेशन में कुछ नहीं होगा, बस कैलकुलेशन है बस। देखो 60 तक तो स्क्वायर आप याद करना, इसके बाद ना आपको एक, मैं जब एक आपको वो दे देता हूं बोनस। देखो अगर आपको स्क्वायर या जो भी फाइंड आउट करने में दिक्कत होगी, मैं आपकी दिक्कतें सारी दूर कर दूंगा, लेकिन उसके लिए भी आपको 27 तक याद करना पड़ेगा और इधर 60 तक याद करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ बोलो। सच्ची बच्चों पूछो, देखो और कोई डाउट है तो। अब बताओ, बच्चों अभी तो लिखा है, चल दीपक सबसे ज्यादा खुश है, सबसे ज्यादा खुश आप इस बार एसबीआई क्रैक करोगे। देखो सुनो, देखो अब आपको करना क्या है, हम डाइपोल मूवमेंट बता दीजिए। डाइपोल मूवमेंट बेटा मैं केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाऊंगी, अभी रहने दो। जो 60 से ज्यादा होंगे, 70 से भी ज्यादा होंगे, 80 से भी ज्यादा होंगे,
तो हमें मेथड तो उनका भी सीखना है ना। अब एक काम करो, तुम्हारे पास अभी कोई किताब है सिखाने की जरूरत होगी। जी उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करो, जो नहीं हो वो पूछते जाओ, मैं तो यहीं पर हुई। जी और जैसी डाउट आए मैसेज कर देना, yes, ma'am. ठीक है। और कोई अभी डाउट तैयार है तो पूछो, तो मैं अभी नहीं अभी नहीं है तो तुम सॉल्व करो, नहीं। जो डाउट आए मुझसे तुरंत पूछो, तो एक तरीके का प्रैक्टिस सेशन हो मैम जाएगा। मैम एक्ट्रेस का मतलब क्या होगा? ऑक्टेव्स का क्या? मैम, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ऑक्टेव न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहता है, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, कि अगर हम एटॉमिक मास के ऑर्डर में, इससे रिलेटेड वैसे क्वेश्चन नहीं आएगा, एटॉमिक मास के ऑर्डर में सब एलिमेंट्स को जचाएं, तो पहले और 8वें और 17वें और इस तरीके से सभी की प्रॉपर्टीज मैच होंगी। जैसे पहला 8वां 17वां इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होगी, दूसरा 9वां और 18वां उसकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी, इस तरीके से। जी और वो किस तरीके से होगी? सारे गामा पाधा नीसा, फिर सारे गामा पाधा नीसा, इसलिए। ठीक है, जी yes, और ma'am. पूछो, या तो सॉल्व करके पूछो, मैं यहीं पर हूँ। जैसे सपोज हमारे मैम पास सॉल्व करके पूछो, मैसेज कर देना जैसे ही डाउट आए। जी You are now muted. सपोज हमें फाइंड आउट करना है 324 स्क्वायर किस वैल्यू, तो सबसे पहले आप क्या आइडेंटिफाई करोगे? सबसे पहले आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जो भी स्क्वायर होगा, ये किसी भी वैल्यू का स्क्वायर हो, वो स्क्वायर होगा 11 और 20 के बीच की किसी टर्म। समझ आई बच्चों का? आपके पास कोई भी स्क्वायर है, हमारे पास है 961 1024, हमें फाइंड आउट करना है 1024 किस टर्म का स्क्वायर है। तो सबसे पहले एक बात हमारे माइंड में क्लिक होनी चाहिए, ये जिस भी टर्म का स्क्वायर होगा वो टर्म 31 और 40 के बीच की होगी, चाहे वो टर्म कोई भी हो। बात समझ आई बच्चों? देखो इस टाइप से मैं आपको ना सारे स्क्वायर फाइंड आउट करने सिखा दूंगा, स्क्वायर क्यूब सब कुछ ना हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे। सब देखो हमारे पास दो स्टेप होंगे, जब हमें सबसे पहले एक बात समझ आएगी कि ये जो हमारे पास 1024 है ये किसी भी वैल्यू का स्क्वायर है, ये होगा इन दोनों के बीच में। अब इन दोनों के मिडिल में हमारे पास कितनी टर्म्स बची हैं बताओ? 31 9। इसका मतलब हमारे पास ये जो जिस भी टर्म का स्क्वायर है वो इन 9 में से कोई एक होगी, तो इन 9 में से हम सर्च करो तो इजी रहेगा। इसलिए हम एक स्टार्टिंग और एक लास्ट वाले दोनों टर्म के स्क्वायर याद करोगे आप 100 तक, बस 1 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर, बस इससे ज्यादा कुछ मत करना और आप टेबल से याद करना। बताओ बच्चों बात समझ आई है? ऐसे देखेंगे ऐसे नहीं देखेंगे, तो इससे ना आपको कोई भी अगर स्क्वायर कुछ भी फाइंड आउट करना हो तो बहुत इजी हो जाएगा। तो जो आप बेसिक टर्म समझ जाओगे कि वो जो आपके पास स्क्वायर वाली टर्म है वो किनके मिडिल में होगी, मिडिल में आते ही फिर आप खुद से समझ जाओगे नेक्स्ट क्लास में कि किसका स्क्वायर हो, किसका क्यूब क्या होगा ये। अब आप बताओ कोई भी स्क्वायर आपके मन में कुछ भी हो,
974 ऐसी कौन सी टर्म है जिसका स्क्वायर 974 होता है? देखो 2025 मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं पूछ रहा है किसका स्क्वायर होगा, ये बात मुझे आपसे पूछनी नहीं है, मुझे बस इतना बताओ 2025 किन दो मिडिल टर्म्स के बीच में होगा इसका स्क्वायर? 41 into 50। अब देखो ये किसी भी टर्म का स्क्वायर है, हमें उस बात से अभी कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन ये जिस भी टर्म का स्क्वायर होगा वो टर्म इन दोनों के मिडिल में कहीं होगा। अब यहाँ से आइडेंटिफाई करना है, फिर हमारे बहुत इजी होता है, वो भी सीखेंगे हम धीरे धीरे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले ना आप इन रेंज को याद करना और स्क्वायर 60 तक स्क्वायर क्यूब्स इन सबको ना डेली रिवाइज करना। वैसे मुझे ये भी पता है आप में से करेगा कोई नहीं, ये बात मुझे 100% पता है, क्योंकि जिनको आपसे पहले बताया था उन्होंने आज तक निकाला। देखो ये जो ट्रिक है ना इससे बच के रहना आपने थोड़ा सा। डेसिमल वाले सब उसका बाद में देखेंगे, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ देखेंगे लेकिन धीरे धीरे। अब ना आप कुछ थोड़ी सी जनरल बातें नोट करो, वैसे तो आपको कुछ जनरल बात नोट कराने की जरूरत ही नहीं है, आपको पहले से सब पता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको करा देता हूँ अपने खुद के लिए, जिससे मुझे चीजें याद रहे। a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, ये कितना होगा बच्चों? a की पावर m प्लस n। ये बहुत सारे इक्वेशंस हैं जिनको मैंने नोट करा है अभी, और आप भी इनको नोट करना है, ये थोड़ी सी हमारी हेल्प करेगी आगे चलकर। सेम अब देखो a की पावर m अपॉन a की पावर n, ये क्या होगा? a की पावर m माइनस n। थर्ड है हमारे पास a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, ये क्या होगा बताओ? नो यूजर्स कांट टाइप। मैं बोल देता हूँ बच्चों, ये फुल डिफरेंस करना पड़ेगा, a मल्टीप्लाई b और पूरे की पावर m। ये स्क्वायर क्या होगा? हमने अलग अलग को एक साथ नोट कर दिया, जब आप इसको ऊपर करोगे तो a को i को ऊपर कर देगा, a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m। बताओ a अपॉन b की पावर को हम क्या नोट कर सकते हैं? ये तो बच्चों फिर b अपॉन a की पावर माइनस b अपॉन a की पावर माइनस m। सेम अगर हमारे पास है b अपॉन a की पावर माइनस m, तो इसको क्या नोट कर सकते हैं? a अपॉन b की पावर। एकदम बेसिक सी बात है वो, एक छोटी सी बात वो है अभी, a की पावर x इक्वल्स टू b की पावर x। देखो अगर हमारे पास a की पावर x इक्वल्स टू b की पावर x है, तो इन a और b में क्या रिलेशन होगा? ये दोनों इक्वल होंगे, a इक्वल्स टू होगा b, और उसके बाद सेम अगर हमारे पास बेस सेम है a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर n, अब इसमें क्या रिलेशन होगा? इसमें पावर से इसमें पावर से देखो बस ये, हाँ बिल्कुल, अगर a की पावर 0 होगा तो वो कितना हो जाएगा?
1 इक्वल्स टू 1 देखो यहाँ से अभी हमारे पास जो जो कंडीशन है कि सब देखेंगे अभी हम बताओ बच्चों ये यहाँ तक की बात समझ आई बच्चों जो आपके पास बहुत सारे टाइप के पेन हैं अगर नोट करना है तो आप कर सकते हो क्या बताओ एक ही पावर समझ गया अभी हम इसके ऊपर करेंगे आपको क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन ज्यादा इनको याद भी नहीं करना मतलब अभी ना क्या करो एक अब ना बच्चों बोलो ये जनरल सिंप्लिफिकेशन के लिए है बेटा क्या करोगे कैसे करोगे अब बच्चों आपके कोई बात नहीं देखो अब आप सुनो आपके लिए कुछ बहुत सिंपल से क्वेश्चंस और आप मुझे इनका 2 की पावर में आंसर बताना कितना a की पावर f की पावर n कोई तो प्रोसेस अभी यूजर देखो बोला था देखो सुनो पहले मेरी बात सुनो उसके बाद मल्टीपल यूजर्स का टाइपिंग करना सबसे पहले आप इस फर्स्ट वाले को बताओ ये 2 की पावर कितनी है You are now unmuted. हाँ आलोक बताओ आलोक देखो बच्चों यहाँ हमारे पास 2 की पावर होगी 6 अगर हमारे आलोक बेटा बोलो माइक म्यूट है तुम्हारा अब आप सेकंड को बताओ ये कितना आलोक जी जी हाँ मैम बोलो एक एएमयू किसके बराबर होता है मैम एक 1 एएमयू इज AMU इक्वल is टू हाँ 12 कैसे 1 AMU is equal to mass of 1 proton 2 की पावर or neutron. It is also equal to 1 by 12. इसको भी हम सॉल्व करेंगे अब धीरे-धीरे थोड़ा वेट 1 by 12 mass ये तो एग्जाम में बेसिक of बात है अब ये बताओ atom of carbon 12 isotope और इसकी वैल्यू होती है 1.66 into 10 raised to the power -24 ग्राम ये बताओ ठीक है बेटा आप 1 से लेकर 12 तक कौन से स्कूल में आपने पढ़ाई की? और कोई डाउट मैं भी हल करने को बताता हूँ हाँ जो आते जाए पूछते जाओ बच्चा जब आप नर्सरी क्लास में हो मैम ये 1.66 into 10 to power -24 ग्राम है मैम हाँ कितना होगा जी ये तो एकदम ये होगा 2 की जो डाउट आए तो पूछ देखो लेना अगर हमारे पास ब्रैकेट है तब हम मल्टीप्लाई You are now करेंगे muted. अदरवाइज हम मल्टीप्लाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे अब बताओ ये कितना होगा तब तक हम और क्वेश्चन नोट करते हैं अब बताओ बच्चों जल्दी से जब आप कंफ्यूज होगे तब तो आपको फिर इतना खूबसूरत रिजल्ट आएगा जो जैसा हर बार आता है देखो अगर हमारे पास ब्रैकेट है तब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे अगर ब्रैकेट नहीं है तो डायरेक्टली 2 की क्यूब होगा अब देखो ये कितना होगा
2 की पावर 9 और ये कितना होगा 3 की पावर क्या क्या एक्सप्लेन करना मतलब ये 9 ऐसे आया है 3 का स्क्वायर करो कितना होगा? देखो अगर आपके पास ब्रैकेट है तब आप मल्टीप्लाई करोगे जैसे यहाँ हमारे पास फर्स्ट वाले में ब्रैकेट था तब आपने 3 की मल्टीप्लाई 2 में करी लेकिन अगर हमारे पास ब्रैकेट नहीं है तो वो डायरेक्ट इसको देखो तब ये होगा 2 की पावर 3 8 3 की पावर 2 9 2 की पावर 2 4 बताओ बच्चों बात समझ आई सबसे पहले तो आप इसी को नोट कर लो बिल्कुल चलो अब एक क्वेश्चन करो फिर आप चलो क्वेश्चन बैठ जाओ अपनी क्वेश्चन देखो सिंपलीफिकेशन में कुछ नहीं करना जो भी आपके पास इक्वेशन था उसको सिंपलीफाई करना है जितनी फास्ट कैलकुलेशन होगी उतनी फास्ट इसको सिंपलीफाई कर पाओ बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे इक्वेशन बच्चों बताओ कैसे होगा बताओ पूरा कंप्लीट बताओ बताओ बच्चों कैसे हाँ बोलो देखो सर बिल्कुल देखो सबसे पहले आप ये बताओ 12.5% इक्वल्स टू कितना होगा बताओ बच्चों बताओ बच्चों 1/8 देखो ये आपको इसी दिन के लिए समझाए थे जिससे आप बोलो आज बैठ के नोट्स मत बनाना अब ये तो आपके पास सब पहले से ही है 12.5% के प्लेस पर आप पुट करो 1/8 मल्टीप्लाई 8800 माइनस 16 कंप्लीट टू अपॉन 3% इक्वल्स टू कितना होगा 1/6 मल्टीप्लाई 5640 इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई 4 ये कितना होगा 32% मींस 32 अपॉन 100 मल्टीप्लाई x बताओ बच्चों बात समझ आई इसको क्वेश्चन मार्क में प्लेस करो ना x से बिल्कुल परसेंट ऐसा देखो देखो पहले से आपको दिखता 16 कंप्लीट को 3 के साथ भी परसेंटेज है बच्चों ये होगा 1/6 बच्चों अब इसको डिवाइड करो तो सिंपल x की वैल्यू फाइंड आउट करो और अपने दिल के दुख दर्द दूर करो और x की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ही सकते हो 500 128 और बताओ बच्चों इसको 6 से डिवाइड करो बताओ कितना आएगा देखो कैलकुलेशन ये 9 देखो इतनी कैलकुलेशन तो बच्चों करनी पड़ेगी और इसमें आप क्या लॉस बनाओगे देखो बस प्रैक्टिस हो कुछ है थोड़ी ना 1100 minus 940 160 equals to 32 upon 100x
तो x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 5। बस हाँ बोलो। आप किस तरह से थ्री टू फाइव का आपने परसेंटेज की फर्स्ट क्लास क्वेश्चन की जब आप उसको देखोगे ना तब आप इस बात को समझ सकते हो। मतलब चीजें यहीं से स्टार्ट होती इतनी देर में क्या देखा थी? देखो सिंपल, यहाँ से भी आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो आपको जो भी डिफिकल्टी होगी वो इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करनी होगी। और ये बात तो बच्चों मैं तो क्लास स्टार्ट ही यहाँ से करता हूँ, अपनी अपनी क्लास में ये बात सबको समझाई होगी जरूर। बताओ इस परसेंटेज की फ्रैक्शन क्या होगी? 5/6। बिल्कुल 5/6। बस इसके बाद तो कैलकुलेशन है, इस क्वेश्चन को कुछ है थोड़ी ना, बस आपको इस परसेंटेज की फ्रैक्शन को फाइंड आउट करनी है कितनी। 5/6 मल्टीप्लाई 1386 प्लस 5/8 मल्टीप्लाई 3648 इक्वल्स टू 15x। बताओ x की वैल्यू कितनी होगी? एक सेकंड ऋषिका हो गया नोट? अब बताओ बच्चों, ये भाई ये तो ऐसे तो भगवान आपको बहुत पाप देगा अगर आप कौन सी बैच में आप पढ़ेंगे। भाई 12 to 2 वाले जो बच्चे हैं वो पहले इधर आओ। क्लास ही यहाँ से स्टार्ट करी होगी, क्लास जब स्टार्ट करी होगी ना आपकी फर्स्ट क्लास, तब क्लास ही यहाँ से स्टार्ट हुई होगी। 12 से 2 वाली परसेंटेज परसेंटेज यहाँ आपके पास परसेंटेज आंसर तो पहले हम बाद में देखेंगे। पहले बच्चों ये बताओ इसको ये अभी किससे कन्वर्ट नहीं हुआ? 83.33%। बताओ बच्चों इसको कन्वर्ट करने में किसको डाउट है? आंसर अभी देखिए और बोलो ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर मैंने ये फ्रैक्शन दे दो। हाँ बोलो। 5/6 में कितना नंबर आया उसको? 500/6 बताओ कितना है? अप्रोक्सीमेट आप कर कहाँ रहे हो ये बताओ। 1/6 कितना होगा? 1/6
6 की आपको फ्रैक्शन नोट कराई होगी स्टार्टिंग में, वो आपको कितनी नोट कराई थी? बच्चों क्लास बाकी पहले आप इसको फाइंड आउट करो। 1/6 आपके पास है 5 You are now unmuted. हाँ बेटा, मैम ला आप फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस बता दीजिए मैम क्या ये कहाँ लिखा हुआ है? मैम एक क्वेश्चन है इसी पे क्वेश्चन बताओ। मैम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस द एनर्जी absorbed in अर्ग पर मोल इज गिवन एज S बराबर 6.62 into 10 to power minus 27 अर्ग इज ठीक है, इक्वल टू 3 गुणे 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड एन इज ठीक है। इक्वल टू 6.02 into 10 to power 23 पर मोल। अच्छा कितना आएगा बोलो? बेटा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो दिया उतना ही लिया। समझ रहे हो? तो अब दोबारा से क्वेश्चन रिपीट करो। According to law of photochemical equivalence, the energy absorbed in erg per mole एक is सेकेंड। given as फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। absorbed हाँ, आगे। is given as H हाँ, बराबर 6.62 into 10 to power minus अच्छा, तुम्हें 27 अर्ग। H की वैल्यू दी हुई है। अच्छा, उसके बाद जी C की वैल्यू दी हुई है अर्ग में। यस मैम। सी की वैल्यू मैम सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया गया है ठीक है, इन्होंने CGS यूनिट यूज की है। अच्छा, और क्या दिया हुआ है? और मैम एन दिया गया है। अच्छा, Na दिया हुआ है। जी तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ फिजिकल, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फिजिकल फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज गिवन एज, आगे ये HC दे दिया, जी उसके आगे क्या दिया है? मैम 4 विकल्प दिए हैं अच्छा, बताओ। मैम। फर्स्ट है 1.956 into 10 to power 16 by lambda। अच्छा बेटा, तुम्हें क्या करना है? ये पर मोल के हिसाब से दिया हुआ है, जी मैम। तो तुम्हें क्या चाहिए होता है? HC बाय लैम्डा। जी और यहाँ पे एक एटम के लिए है तो आएगा HC बाय लैम्डा इनटू एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, जी H की वैल्यू डालो, C की वैल्यू डालो, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू डालो, लैम्डा के टर्म्स में आंसर आएगी। ठीक है, यस मैम। कोई डाउट? जी नो मैम। और कोई डाउट? नो मैम अभी नहीं कोई नहीं। कुछ भी डाउट आए तो पूछ लेना। जी You are now muted. बताओ बच्चों कितना आएगा? 5 ये बताइए। देखो, जब आप किसी भी टर्म के मल्टीप्लाई करते हो 5 से, तो बातें सब सेम है जो आप करते हो, लेकिन उसी को ना आप ऐसे करना। देखो, आपको 5 की मल्टीप्लाई 4 से करनी है, तो 4 का हाफ कितना होगा? इसके साथ 0 नोट कर लो। 8 का हाफ कितना होगा? 4 के साथ आप 0 नोट कर लो। मतलब 0 नोट करने का मतलब 10 से मल्टीप्लाई, जो आपने अभी करा। इससे अभी हम बहुत सारी बातें समझेंगे। 456 का हाफ कितना होगा? 2 to 8 में 10 से मल्टीप्लाई कर दो, मींस 0 लगा दो, कितना होगा? 1120 का हाफ कितना होगा? 550। और अब इसके साथ आप 0 नोट कर दो, कितना होगा? 560। बताओ बच्चों, बात समझ गई?
एक तो सिंपल सी बात है, आपको सबका पता ही है, आप देखो 25 से 5 के बाद अब आप 25 को देख लो, 25 की मल्टीप्लाई 4 में करो, बताओ कितना आएगा। ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई 6 कितना होगा? कितना आएगा बोलो? अब देखो इसमें आप क्या करते हो, 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए हमने एक बार हाफ कर दिया, 25 से मल्टीप्लाई करने के लिए आप दो बार हाफ, 4 का हाफ कितना होगा? 2 का हाफ कितना होगा? कोई और तो बचा रहेगा, 1 के साथ सब्जी बना लेंगे। ये किसी और को 6 का बचा हाफ कितना होगा? इसकी स्माइली 3 का हाफ कितना होगा? 1.5 में आपने दो बार हाफ करा है, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 150। अगर एक बार हाफ करोगे तो 10 से मल्टीप्लाई, दो बार हाफ करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई, तीन बार हाफ करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई। अब आप ये बताओ 25 को मल्टीप्लाई करिए हमने 8 से, तो 8 का हाफ कितना होगा? 4 का हाफ कितना होगा? 2 को 100 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 2। अपना इस टाइप से हम करते तो आप भी, लेकिन अगर आप इस टाइप से करोगे तो चीजें थोड़ी ज्यादा फास्ट हो जाएगी। बताओ बच्चों, बात समझ रहे हैं? दो बार हाफ करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई, एक बार हाफ करोगे तो 10 से मल्टीप्लाई, तीन बार हाफ करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई। क्या? ये मतलब 25 के हर एक टर्म के लिए होगा, 5 25 125 जितनी बार आप हाफ करोगे उतनी आप मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपको याद है तो उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं हो सकता, उससे अच्छा जीवन में क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। बताओ 125 को मल्टीप्लाई 8 में करो, कितना आएगा? अब की बार देखो, जब आपने 5 से मल्टीप्लाई करी तो एक बार हाफ करो 10 से मल्टीप्लाई, जब आपने 25 से मल्टीप्लाई करी तो दो बार हाफ करो और 100 से मल्टीप्लाई, जब आप 125 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप तीन बार हाफ करोगे, तीन बार हाफ करने के बाद 1000 से अब दिखा कोई बात नहीं, बोल के लाऊंगा, समझ थोड़ा सा समझने की बात बस इतनी थी। अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक बार हाफ करो तो 10 से मल्टीप्लाई, 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो दो बार हाफ करो 100 से मल्टीप्लाई, 125 से मल्टीप्लाई करोगे तो तीन बार हाफ करो 1000 से मल्टीप्लाई। बताओ किस टर्म को मल्टीप्लाई करोगे 125 से? अब तो किसी भी टर्म से करना हो, से कर, किसी से भी कर लो जिससे तुम्हारा मन करे। 42 को 125 से मल्टीप्लाई कर दिए, एक बार हाफ करो, बताओ कितना आएगा? 21 को फिर से हाफ करो, बताओ कितना आएगा? बताओ बच्चों, सब बताओ। देखो पॉइंट अगर भी आए जो बात से योग करना पड़ेगा।
10.5 का भी हाफ करो बताओ कितना आएगा 5.25 अब 5.25 को 1000 से मल्टीप्लाई करो तो 5 है कोई भी टर्म बिल्कुल इस बात को मैं नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा आप बस मुझे इतना बता दिया करो आपको किस चीज में डाउट है मतलब स्क्वायर फाइंड आउट करने में किसी का डाउट करने में कुछ भी आपको किसी भी चीज में डाउट ये सबसे अच्छा डाउट ये देखो ट्रिक कुछ है ट्रिक मैं उतनी बताता हूँ जितनी आपको जरूरत है वरना जब आप उससे क्या करोगे जिस वजह से बच्चे फेल होते हैं अपने हिसाब से ज्यादा चीजें सीखने की कोशिश करोगे अब अगर मैंने आपको 5.25 वाला बता दिया तो आप क्या करोगे YouTube पे सर्च करोगे 2 की मल्टीप्लाई कैसे करें 4 की कैसे करें 8 की कैसे करें अगर उनकी ट्रिक सीख लोगे ना फिर भी फेल होगा 100% अब देखो जितनी जरूरत है बस उतनी चीजें सीखो नहीं किसके यहाँ सारा पैसा अपना भाग को लेने जा रहे हैं You are now हाँ unmuted. बेटा हेलो मैम यही एक क्वेश्चन बता दीजिए जो If मैम ने magnetic टेक्स्ट quantum भेजा है मैम। number of a given atom represented by 3, then what जी will मैम। be its quantum number? ये क्या क्वेश्चन है? जी मैम। It's कौन सा क्वांटम मैम नंबर प्रिंसिपल एल या कुछ क्या? मैम यही क्वेश्चन है। बेटा ये क्वेश्चन गलत है जो तुमने लिखा है। विल बी इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैम। अच्छा इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विल बी -n(l) होता है तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 नहीं हो सकता है एक सेकेंड 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है नहीं एक सेकेंड 3, 4, 5 भी हो सकता है 4, 5, 6, 7 ऊपर का कुछ भी हो सकता है ऑप्शन में देखो 4 या 4 से बड़ा मैम 4, 5 दो हैं बस। 4 से बड़ा 4, 5। If magnetic quantum number of a given atom is represented by 3, सॉरी आंसर 4 आएगा फिर वैसे तो 4 और 5 मैम दोनों आंसर सही है जी ठीक है जी मैम। और बताओ मैम द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मेटल इज 1 into 10 to the power 15 per second. The ratio of the maximum kinetic energies of the photoelectrons when the metal is irradiated with radiations of frequencies 1.5 into 10 to the power 15 per second and 2 into 10 to the power 15 per second respectively would be. समझ नहीं आया बेटा दोबारा बोलो मैम टेक्स्ट भेजें? हाँ मैम टेक्स्ट में लिख के भेजें? भेजो जी अगर आपको टीचर बनना अगर आपको टीचर बनना तो आप कुछ भी पढ़ो तो आपके लिए सब कुछ काम है
लेकिन अगर आपको जॉब करनी है तो आपका कॉन्वर्जन जॉब करना है तो जिस मटेरियल से आपका एग्जाम आता है वो चीजें फिक्स बस आप उस फिक्स पॉइंट को पढ़ो या दोबारा बोलकर देखो, सब कुछ फिक्स धीरे धीरे बोलना। आप फेल बस तभी होगे जब आप बहुत The ज्यादा इंटेलिजेंट threshold बनेंगे frequency of the metal is मेटल इज 1.1 into 10 to power 15 per second. 1 × 10⁻⁵ -15 या 15? 15. 15 पर सेकंड, ये फ्रीक्वेंसी है। जी. थ्रेशोल्ड The फ्रीक्वेंसी है ratio या of the फ्रीक्वेंसी है? threshold frequency है. ठीक है, न्यू नॉट है। अब The ratio of the maximum kinetic energies of the photoelectrons when the metal is irradiated with radiations of frequencies 1.5 into 10 to power 15 per second 1.5 and × 10⁻⁵ 15 per second. 15 पर सेकंड, और दूसरा 2 into 10 to power 15 per second. 2 × 10⁻⁵ पर सेकंड। ठीक है, Respectively would be. ठीक है। अगर मैं h न्यू 1 भेज रही हूँ, इसका मतलब 1.5 × 10⁻⁵ into h is equal to h into 10⁻⁵ plus kinetic energy 1। हाँ या ना? जी. इसको मैंने डिवाइड कर दिया h से, तो क्या हो जाएगा? 1.5 × 10⁻⁵ is equal to 10⁻⁵ plus kinetic energy 1 upon h। हाँ या ना? जी. जी मैम. दूसरा ऑप्शन 2 × 10⁻⁵ into h is equal to 10⁻⁵ plus kinetic energy 1 upon h। हाँ या ना? यहाँ पर जी into मैम. h ही आएगा। अब पूरे को h से डिवाइड कर रही हूँ मैं। 2 × 10⁻⁵ equal to 10⁻⁵ plus kinetic energy 1 upon h। हाँ या ना? अब मैं इसका रेशियो निकालू, Ke 2 है ये। अब क्या मैं बोल सकती हूँ इक्वेशन नंबर 1 से कि Ke1 अपॉन h किसके बराबर है? 1.5 × 10⁻⁵ minus 10⁻⁵, which is equal to 0.5 × 10⁻⁵। हाँ या ना? Yes मैम. जी. उसी तरीके से Ke2 अपॉन h किसके बराबर है? 2 × 10⁻⁵ minus 10⁻⁵, which is equal to 1 × 10⁻⁵। अब मैं Yes मैम. Ke1 और Ke1 अपॉन h डिवाइडेड बाय Ke2 अपॉन h इक्वल टू 0.5 × 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 1 × 10⁻⁵। h से h जी. कैंसल्ड, 10⁻⁵ से 10 कैंसल्ड। तो क्या मैं बोल सकती हूँ Yes मैम. Ke1 अपॉन Ke2 इज इक्वल टू 0.5 1 जा 2 जा 1/2। जी. Yes मैम. नोट कर लो। देखो चाहने के लिए तो आप कुछ भी मांग सकते हो और कुछ भी दे सकते हो, ऐसा कुछ होगा। लेकिन कंपनी की पॉलिसीज इनके आगे जब थोड़ा सा अच्छा नहीं है, समझ रहे हो ना आप? बिल्कुल आप इतना कर सकते हो, सब बच्चे किसी को भी अगर बात करते हैं तो आप रोबो मैम को कॉल करके आप उनसे बोल सकते हो, तो वहां से बात कर सकते हो। ओके बच्चों, अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में या किसी भी क्लास लेकर समझाई दूंगा आपको ऐसा सीखने पढ़ना।
और जब आप एक्चुअल में ये देखोगे ना कितना नोट कर लिया बेटा? स्क्रॉल करूं नीचे? एक मिनट में। श्रेयांश ये कंडीशन में किस दिन तुमसे ब्रेक हो जाएगी, आप टेंशन मत लो। जी मैम हो हो क्या? हाँ बिल्कुल, राधिका वहां पे जाएगा, वहां तो आप कुछ भी कर सकते हो। बाकी आप कहीं से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, बस एक कॉलेज को छोड़कर, वो भी किसको। ओके बच्चों, बिल्कुल सभी आप वेलकम बच्चों, आप याद दिला दें। जी मैम हो गया। ओके बच्चों, बाय बाय वेलकम। और कोई डाउट बेटा? नो मैम अभी नहीं। अभी नहीं है? वो तो बता देना। जी You are now muted.
You are now unmuted. हाँ बेटा आलोक, आलोक पूछो क्या डाउट था? आलोक जी मैम, एक क्वेश्चन पूछो। मैम, एन एलिमेंट X forms compound of the formula XCl3, X2O5 and Ca3X2, but does not form XCl2. Which of the following is the element X? दोबारा पूछो, दोबारा बोलो। An element X forms compound of the formula XCl3, An element X2O5, X forms Cl3, XCl3, ठीक है, X2O5, X2O5, Ca3X2, B अच्छा Ba3X2, Ca3X2 में Ca3X2, ठीक है। but does not form XCl2. क्या? Does not form XCl2 XCl2, जी, ठीक है। following is the element. नाइट्रोजन, देखो यहाँ से देखो 3, इसकी वैलेंसी 3 आनी चाहिए, इधर से 5 आनी चाहिए, इधर से 3 आनी सॉरी, इधर से 3 आनी चाहिए। तो इसका मतलब या तो ये N2O5 होता है, NCl3 होता है और कैल्शियम नाइट्राइड होता है। आंसर आएगा नाइट्रोजन नाइट्रोजन। होगा हाँ, जी। और कोई डाउट बेटा? मैम, एक solution of equal strength of XOH and QOH are बेटा ये सब prepared. तुम केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस पूछ रहे हो। अब आगे के मैम, चैप्टर्स के पी केमिकल ब्लॉक बॉन्डिंग का है क्या? कुछ नहीं। मैम, हमने इसी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी का। चलो ठीक है, बोलो क्वेश्चन बोलो। Solutions of equal strength of XOH and QOH are prepared. The एक ionization सेकंड, धीरे scale धीरे। of X सॉल्यूशन ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ of XOH ऑफ XOH and QOH are prepared. and QOH Are prepared. are prepared. The ionization potential of X and Q are अच्छा, 5.1 and 5.1 and 13 electron volt respectively. कितना? 5.1 and 13 electron volt respectively. ठीक है। Whereas their electronegativity are 0.9 and 3.2 respectively. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 0.9 and 3.2 respectively. 3.2, ठीक है।
using the information part and incorrect conclusion. चार ऑप्शन कंक्लूजन दिए में हाँ हैं पूछो, बताओ क्या ऑप्शंस है। reaction of XOH and NH4Cl will produce NH3 ये ऑप्शन है बेटा इस क्वेश्चन की इमेज भेजनी पड़ेगी आपको। दीपिका मैम के पास इमेज भेज देना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन। जी या लिख कर दे, भेज दो, ऑप्शंस लिख कर दो। मैम भेज देंगे फोटो ठीक है, और पूछो। अभी भेज सकते हो तो अभी भेज दो, मैं मंगवा लेती हूँ। व्हाट्सएप कर दो मैम को। भेज दिया। एक मिनट चार जी मैम भेज दिया भेज दिया। You are now muted. Sir. You are now बेटा unmuted. आई नहीं फोटोग्राफ। मैम गई है देखिए एक बार मैम को कॉल करके भी बोल दो जिस नंबर पे आपने भेजी है। मैम 82 79 81 22 08 वो तो ठीक है, मैम को फोन देख कर दो। मैम देख अच्छा, लिया आ मैम गई, ने आ देख गई। लिया था अच्छा, तो ये क्या है? सॉल्यूशन ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ ऑफ XOH एंड QOH आर प्रिपेयर्ड। The ionization potential of X and Q are 5.1 and 13 electron volt। ठीक है, तो तुम्हें गिवन है XOH का सॉल्यूशन है और QOH का सॉल्यूशन है। ठीक है, इक्वल स्ट्रेंथ का बनाया गया IP। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ X है 5.1 और Q है 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, उसके बाद whereas their इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X की तो है 0.9 और Q की है 3.2। ठीक है, using the spot the incorrect conclusion।
रिएक्शन ऑफ XOH। अच्छा एक बात बताओ, आयनाइजेशन एनर्जी X की कम है, इसका मतलब जो XOH है X मेटेलिक नेचर का है, हाँ या ना? अरे बोलो। जी अगर ये मेटेलिक नेचर का है तो XOH कैसा होगा, जैसे कि NaOH बेसिक नेचर का, हाँ या ना? यस तो रिएक्शन ऑफ XOH एंड NH4Cl मतलब बेस प्लस NH4Cl, तो NH3 निकलेगी। जी मैम उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ QOH will give effervescence with NaHCO3 phenol will give pink color। अच्छा QH will be more than 7, ये गलत है क्योंकि ये नॉन मेटल है। Q जी Q क्या है, नॉन मेटल। अगर ये नॉन यस मेटल है तो क्या मैं बोल सकती हूँ ये सॉल्यूशन एसिडिक होगा? जी ये एसिडिक होगा तो इसकी pH 7 इसकी pH 7 से ज्यादा होगी या 7 से कम होगी? मैम से कम होगी। 7 से कम होगी, तो फिर हमारा डी यस ऑप्शन गलत हो गया। जी तो मैम डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इनकरेक्ट। हाँ डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यस और पूछो। मैम अब अगली क्लास में पूछिए। और अगले क्लास में पूछोगे, हो गया? जी चलो ठीक, ओके। You are now muted. You are now unmuted. डाउट क्लास में कुछ फायदा हुआ? जी चलो वेरी गुड, बाय बाय। बाय मैम। फिर भी 15 मिनट और क्लास तो ऑन रहेगी, तुम्हें कुछ डाउट आए तो आ जाना, पूछ लेना, अदरवाइज तुम जा सकते हो। यस मैम। You are now muted.
ज्योतिष